हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। यहाँ पर हम जनरल साइंस में ग्रंथियों के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से लास्ट जो ग्रंथि थी उस लास्ट जो ग्रंथि थी हमारी, उसमें हमने पीस ग्रंथि से स्टार्ट किया था। थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा है, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ा है। आज जिस ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से जो है मोस्टली जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि। क्या? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियास ग्लैंड भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो है, ये अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी है? मिक्स्ड ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। मैंने बताया था कि मिश्रित जो ग्रंथियां हैं वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरीके से क्या करती हैं? कार्य करती हैं। अग्नाशय एक प्रकार की मिक्स्ड ग्रंथि है। यदि मैं यहाँ पर इस ग्रंथि के बारे में बात करूं, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में मैं यहाँ पर बात करूं, तो ये जो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति, क्या? अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति की यदि बात करें, लोकेशन की यदि बात करें, तो अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय जो ग्रंथि है आमाशय के पीछे, कहां? आमाशय के पीछे यू आकार की, आमाशय के पीछे यू आकार की ग्रसनी के, यू आकार की ग्रसनी के मध्य भाग में स्थित होती है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो है आमाशय के पीछे एक यू आकार की नली स्थित होती है और इसकी मध्य ग्रसनी के जो है मध्य भाग में ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो यहाँ पर स्थित होती है। लोकेशन मैंने इसकी बताई है। यदि इस ग्रंथि के मैं भार की यदि बात करूं, अग्नाशय ग्रंथि की यदि मैं भार की बात करूं, तो अग्नाशय ग्रंथि का जो भार है वो लगभग 85 ग्राम के समथिंग होता है। कितना? 85 ग्राम के समथिंग इसका भार होता है। यदि मैं इसकी लंबाई की यदि बात करूं, अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई की यदि मैं यहां पर बात करूं, तो अग्नाशय ग्रंथि की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 15 सेंटीमीटर तक जो है अग्नाशय ग्रंथि लंबी होती है। भार की बात करूंगा तो 85 ग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है। क्या होता है? 85 ग्राम इसका वजन। यदि इसके रंग की बात करूं तो हल्के गुलाबी या लाल रंग की होती है। कैसी? हल्के गुलाबी या लाल रंग की ये ग्रंथि जो है पाई जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस ग्रंथि के बारे में। स्थिति कहां पे है? आमाशय के पीछे यू आकार की जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी के मध्य भाग में स्थित होती है। भार की बात करेंगे तो 85 ग्राम लगभग जो है इसका भार पाया जाता है। लंबाई की यदि बात करूंगा तो 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और यदि कलर की यदि बात की जाएगी तो हल्के गुलाबी या लाल रंग की ये ग्रंथि होती है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। लिख लिया? कैसे रंग की होती है? हल्के गुलाबी रंग की ये ग्रंथि जो है होती है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। इसके बारे में आप चर्चा करते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में।
अब अग्नाशय ग्रंथि जो है एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? अग्नाशय जो ग्रंथि है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। तो देखिए यहां पर अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। एसिनस या एसिनाई कोशिका, एसिनस या एसिनाई कोशिका, और इधर लिख रहा हूं मैं लैंगर हैंस द्वीप कोशिका। क्या? लैंगर हैंस द्वीप कोशिका, लैंगर हैंस द्वीप कोशिका। ठीक है, एसिनस या एसिनाई की कोशिका और लैंगर हैंस द्वीप कोशिका। एसिनस या एसिनाई की जो कोशिका हैं, इन कोशिकाओं से एक रस का स्रावन होता है और वो रस है अग्नाशयी रस। कौन सा? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस का स्रावन जो है एसिनस या एसिनाई की कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये जो एसिनस या एसिनाई की जो कोशिकाएं हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। कैसी? बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह ये जो ग्रंथि है कार्य करती है। ये जो एसिनस या एसिनाई की जो कोशिका हैं ये बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं, जबकि लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। बात आ रही है समझ में? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, अग्नाशय रस का स्रावन करती हैं। और ये जो अग्नाशय रस है, ये अग्नाशय रस पाचन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? पाचन में सहायक होता है। ठीक है, एसिनस या एसिनाई की जो कोशिकाएं हैं, ये एसिनस या एसिनाई की कोशिका बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं, जो कि अग्नाशयी रस का स्रावन करती है। मैंने बताया था कि बहिस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होता है, उस स्रावित पदार्थ के अंत में क्या लिखा होता है? रस लिखा होता है। तो अग्नाशयी रस का स्रावन करती हैं, जो कि पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। इतनी बात कंप्लीट है। लैंगरहैंस की जो द्वीप की लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिका है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। और इन लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं जो हैं, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर एल्फा कोशिका, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा सेल, गामा कोशिका, या इनको कभी कभी डेल्टा सेल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, एल्फा जो कोशिकाएं हैं, ये एल्फा कोशिका जो है लैंगरहैंस द्वीप कोशिका के 25% भाग का क्या करती है? निर्माण करती है। कितना? 25% भाग का निर्माण करती है। बीटा कोशिका की मैं बात करूंगा तो ये 65% भाग का निर्माण करती है, और गामा कोशिका की यदि मैं बात करूंगा तो वो 10% भाग का क्या करती है? निर्माण करती है। इतनी बात आ गई समझ में? अल्फा जो कोशिकाएं हैं, ये अल्फा कोशिकाएं एक हार्मोन रिलीज करती हैं, और उस हार्मोन का क्या नाम है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा? ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज करती है, जबकि बीटा कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है, और गामा जो कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के द्वारा जो है एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, वो कौन सा है? सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। कौन सा? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं के द्वारा, लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिकाएं हैं वो 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें 25% भाग जो है अल्फा कोशिका का, 65% भाग जो है बीटा कोशिका का, और 10% जो भाग है वो गामा कोशिका से मिलकर बना होता है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, वो ग्लूकेगॉन हार्मोन कहलाता है।
बीटा कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, वो इंसुलिन हार्मोन कहलाता है। और गामा कोशिकाओं के द्वारा भी एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जो कि सोमेटोस्टेनिन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है ये क्या कार्य करता है इसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, इस ग्लूकेगॉन हार्मोन की मैं यहां पर कार्य की बात करूं तो ये ग्लाइकोजन को, किसको, ग्लाइकोजन को, चलो हिंदी में लिख देता हूं, ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन जो है उस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। कौन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, कौन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। शरीर में पाए जाने वाले फैटी एसिड, शरीर में पाए जाने वाले वसाम्ल, अमीनो अम्ल, वसाम्ल, अमीनो अम्ल, इन वसाम्ल और अमीनो अम्लों को यही ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, किसमें, ग्लूकोज में। अर्थात यदि सीधी बात कहूं तो ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन, मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लो आप, ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है ये लिख देता हूं मैं यहां पर, रक्त में ग्लूकोज स्तर को बढ़ाता है। क्या, रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है, इस ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का कार्य कौन सा हार्मोन करेगा, ग्लूकेगॉन हार्मोन। मैंने यहां पर लिखा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। शरीर में पाए जाने वाले फैटी एसिड, वसाम्लों, एमिनो एसिड्स, इन एमिनो एसिड्स को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य कौन सा हार्मोन करेगा, ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन ये कार्य करता है। जिससे क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, बात आगे समझ में। अगले जिस हार्मोन के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये यहां तक हमने किसके बारे में बात की है, ग्लूकेगॉन हार्मोन के बारे में। ठीक है, मैं अब बात कर रहा हूं इंसुलिन हार्मोन की। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये शरीर में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। शरीर में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का जो कार्य करेगा वो कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन करेगा। ये जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का कार्य करता है। किसको, ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा, ग्लाइकोजन में। किस में, ग्लाइकोजन में चेंज करने का जो कार्य करेगा वो कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन हार्मोन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन जो है क्या कार्य करता है, शरीर में ग्लूकोज का जो स्तर है उसको नियंत्रित करने का कार्य करेगा। अर्थात ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जो कार्य करेगा वो कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। बात करें सोमेटोस्टेनिन हार्मोन की तो ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों हार्मोनों पर क्या करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। क्या, मैं लिख देता हूं, यहां पर जगह नहीं है, आप पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं इसको मिटा के लिखूंगा। सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन है, इधर से मिटा देता हूं मैं, सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन है इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन है ये हार्मोन ग्लूकेगॉन प्लस इंसुलिन
के स्राव पर नियंत्रण का कार्य करेगा। किसका नियंत्रण का कार्य कौन सा हार्मोन करेगा? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। कौन सा? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है कि मिटा दिया मैंने, वो स्पेस की वजह से मिटाया यहाँ पर। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन जो है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो हार्मोन है इनके स्राव पर क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका जो है, इन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा जो है ये हार्मोन सोमेटोस्टेनिन हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है। बात यहां तक क्लियर है? लैंगर की कोशिकाएं अंतःस्रावी कोश ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ रिलीज होता है उसको हम हार्मोन बोलते हैं। 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं 25% भाग का निर्माण करती हैं, जबकि बीटा कोशिकाएं जो है 65% का निर्माण करती हैं, और गामा कोशिकाएं जो है वो 10% भाग का निर्माण करती है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होगा वो ग्लूकेगॉन हार्मोन होगा। कौन सा? ग्लूकेगॉन हार्मोन होगा, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। शरीर में पाए जाने वाले फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड जो हैं उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकेगॉन हार्मोन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। रक्त में टोटली बात यदि करें तो रक्त में जो है ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि शरीर में जो है, ब्लड में जो है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, सोमेटोस्टेनिन दोनों ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के द्वारा जो स्राव होगा उस स्राव पर नियंत्रण करने का जो कार्य है वो कौन सा हार्मोन करता है? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। याद रखना है, एसिनस या एसिनाई की जो कोशिकाएं वो अग्नाशी रस का क्या करती हैं? स्रावन करती हैं, जो कि पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा अभी। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। अब हम बात करेंगे यहां पर इंसुलिन हार्मोन के अतिस्राव और अल्पस्राव से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में, क्या लक्षण प्रकट होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इंसुलिन हार्मोन के इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्रावन से रोग। इंसुलिन हार्मोन जो है, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से या इंसुलिन हार्मोन यदि कम स्रावित होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ठीक है, जो लगभग जो है सभी लोगों को आजकल पाई जाती है डायबिटीज। मधुमेह जो रोग है यह इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन की इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। होता क्या है कि हमारा जो रक्त है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की क्या हो गई? कमी हो गई। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे
रक्त में जो है शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या है, ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है उसकी क्या हो गई, अधिकता। क्या, ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है उस ग्लूकेगॉन हार्मोन की क्या हो गई, अधिकता। ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है उस ग्लूकेगॉन हार्मोन की क्या हो गई, अधिकता। और ग्लूकेगॉन हार्मोन की अधिकता हो गई, इसका मतलब शरीर में किसका लेवल बढ़ गया, शुगर का लेवल बढ़ गया। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है ना ग्लूकेगॉन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कम हुआ तो ग्लूकेगॉन हार्मोन बढ़ गया, अर्थात शरीर में जो है रक्त में शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मधुमेह जो रोग है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, मधुमेह रोग, इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण की यदि मैं यहां पर बात करूं तो, लक्षण की यदि मैं यहां पर बात करूं तो लक्षण में ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ये होता क्या है, ग्लाई को मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड। ठीक है, सूर्या, यूरिया आ रहा है सब, ग्लूकोज किसके साथ निकलता है, यूरिया के साथ। और मूत्र जो हम उत्सर्जित करते हैं उस मूत्र में जो है कुछ भाग किसका पाया जाता है, यूरिया का पाया जाता है, नहीं पाया जाता। तो ग्लूकोज जो है यूरिया के साथ निकलने लगता है, कहने का मतलब यह है मूत्र के साथ, मूत्र के साथ, मूत्र के साथ मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलना। ग्लाइकोसोयूरिया जो रोग है इसमें, सॉरी मधुमेह जो रोग है इसका लक्षण है ग्लाइकोसोयूरिया, अर्थात मूत्र के साथ ग्लूकोज क्या निकलने लगता है बाहर। जब रक्त में जो है, ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो लेवल इंक्रीज होने के साथ ही जो मूत्र जो है उस मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ये जो ग्लूकोज है वो मूत्र के साथ जो है बाहर निकलने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, यदि ये किसी व्यक्ति में होने लग गया तो समझो उसमें डायबिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया। अगला जो पॉइंट है लक्षण में ही वो है बहुमूत्रता। क्या, बहुमूत्रता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीयूरिया। क्या, पॉलीयूरिया। ठीक है, बहुमूत्रता क्या होता है, जब मूत्र में जो है जल की मात्रा बढ़ने लगती है। क्या, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ने लगती है तो व्यक्ति जो है बार बार टॉयलेट जाता है, इसी को क्या कहते हैं, बहुमूत्रता। मूत्र में, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ना। ठीक है, क्या कहलाता है, जिससे, जिससे रोगी बार बार मूत्र त्यागने जाता है, मूत्र त्यागने जाता है। ठीक है, बात आई समझ में। ग्लाइकोसूरिया में मूत्र के साथ ग्लूकोज निकल रहा है, बहुमूत्रता, मूत्र में जल की मात्रा इंक्रीज हो गई, जिससे क्या होगा, रोगी जो है बार बार मूत्र त्यागने जाता है। ठीक है, अगला जो है इसी में है पॉलीडिप्सिया। क्या, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में कुछ नहीं याद रखना है, मूत्र करने बार बार जाएगा, मूत्र त्यागने बार बार जाएगा तो व्यक्ति को क्या होता है, मूत्र त्यागने के, अधिक मूत्र त्यागने पर, अधिक मूत्र त्यागने पर, त्यागने पर बार बार प्यास लगती है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, कुछ लक्षण है किसके, मधुमेह रोग के। ठीक है, ग्लाइकोसोयूरिया, मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलना, बहुमूत्रता, मूत्र में जल की मात्रा इंक्रीज होने से जो है, वाटर लेवल बढ़ने से बार बार रोगी जो है वो मूत्र त्यागने जाएगा। पॉलीडिप्सिया, जब मूत्र अधिक त्यागने जाएगा तो बार बार क्या लगेगी, प्यास लगेगी। ठीक है, ये मधुमेह रोग के कुछ क्या है, लक्षण। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला यदि रोग पूछा जाए तो मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज बोलते हो आप, क्या बोलते हो, डायबिटीज। ग्लूकागॉन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो कम स्रावित होता है, जिसकी वजह से जो है शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या, रक्त में जो है शर्करा की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लिख लिया, मिटा दो मैं इसको। अब बात आती है कि जब मधुमेह रोग ज्यादा हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाता है, ये जो इंसुलिन है शरीर रोगी को जो है बाहर से दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। डायबिटीज की गोलियां लेते हैं लोग, लेते हैं नहीं लेते, तो उपचार के लिए, मधुमेह रोग के उपचार के लिए जो है इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन, जिसको ह्यूमलिन भी बोलते हैं, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन, ह्यूमलिन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे सुअर या इकोलाई बैक्टीरिया, जिसे सुअर या इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तो यह पूछेगा कि इंसुलिन का इंजेक्शन, जिसको ह्यूमलिन बोलते हैं, लगाया जाता है सुअर या इकोलाई बैक्टीरिया से, जो है इस इंसुलिन हार्मोन जो है इसको तैयार किया जाता है, इस इंसुलिन को सुअर या इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आज हमने पढ़ा है, आप इसको लिख सकते हो जल्दी से। इसके बाद एक छोटी सी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, उस पीनियल ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बताता हूं मैं इसको, छोटी सी ग्रंथि है उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर। अगली जो ग्लैंड है हमारी वो है पीनियल काय भी जिसको बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि भी जिसको बोलते हैं। अन्य नाम की यदि बात करूं तो तीसरा नेत्र जिसको बोला जाता है, तीसरा नेत्र जिसको बोला जाता है। यदि मैं बात करूं सेक्स बायोलॉजिकल क्लॉक, लैंगिक जैविक घड़ी, क्या लैंगिक जैविक घड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से पूछे आपको याद रखना पीनियल क्या है, या पीनियल ग्रंथि, या तीसरा नेत्र, सेक्स बायोलॉजिकल क्लॉक, लैंगिक जैविक घड़ी, किसी भी नाम से पूछे आपको
हर नाम से इसको याद रखना है। छोटी सी ग्रंथि है लेकिन क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, पिनियल जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि के यदि मैं स्थान की बात करूं, पिनियल ग्रंथि के स्थान की यदि मैं यहां पर चर्चा करूं, तो ये मस्तिष्क के, किसके, मस्तिष्क के एपिथैलेमस, मस्तिष्क के एपिथैलेमस भाग में ये जो ग्रंथि है वो पाई जाती है। किसमें? मस्तिष्क के एपिथैलेमस जो भाग है उस भाग में ये जो ग्रंथि है वो पाई जाती है। मैं यहां पर इसके भार की यदि मैं यहां पर बात करूं तो वैसे इस ग्रंथि का जो है भार पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, फिर भी यदि लिखना चाहो तो इस ग्रंथि का जो भार है वो 150 मिलीग्राम के समथिंग होता है। ठीक है, 150 मिलीग्राम के समथिंग होता है। मस्तिष्क के एपिथैलेमस भाग में पाई जाती है, भार जो है 150 मिलीग्राम के समथिंग होता है। यदि मैं यहां पर इसकी बात करूं हार्मोन की, क्या, इससे जो स्रावित जो हार्मोन है उस हार्मोन की मैं यहां पर बात करूं तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो है मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन जो है इस ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो है मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य की मैं बात करूं, मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य, तो ये जो हार्मोन है लैंगिक परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी, लैंगिक परिपक्वता के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए ये जो हार्मोन है उत्तरदायी होता है। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। इतना लिखो, फिर मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि ज्यादा नीचे दिखता नहीं है। सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए जो है यही हार्मोन क्या होता है? उत्तरदायी होता है, लैंगिक परिपक्वता के लिए। मेलेटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? याद रखना है, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। सभी को याद रखना है, जरूरी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी में से। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावन किया जाता है। इस मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे यहां पर। ठीक है, मिटाओ, लो मिटा दिया। अभी मत बोलना सर जल्दी मिटा दे, तो काफी रुकता हूं मैं आपके लिए। ठीक है जी, हाँ जी। देखो भाई, मेलेटोनिन हार्मोन जो है, मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है, ये बात हमने पढ़ी है। ठीक है, मैं बात करूं मानव में, मानव में अंधे बच्चों में यौवनारंभ शीघ्र प्रारंभ हो जाता है, शीघ्र प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन के कम स्राव के कारण। क्या? कम स्राव के कारण।
मेलेटोनिन हार्मोन के कम स्रावन से क्या होता है, मानव में, बच्चों में जो है यौवनारंभ जो है वो शीघ्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बात करूं जहां पर तेज धूप पड़ती है, तेज धूप या प्रकाश जिसको बोल देते हो आप, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, तेज धूप या प्रकाश वाले क्षेत्र में रहने वाले बच्चों में समय से पूर्व यौवनारंभ आ जाता है, यौवनारंभ आ जाता है। ठीक है, मानव में अंधे जो बच्चे हैं उनमें यौनारंभ शीघ्र प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन जो है उसका कम स्रावन होता है। जहां पर तेज धूप पड़ती है वहां पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी यौनारंभ जो है वो जल्दी आ जाता है। बात करूं मैं तीसरे पॉइंट की, तो मेलेटोनिन हार्मोन, शॉर्ट में लिख रहा हूं है ना, समझ जाना, मेलेटोनिन हार्मोन 10 से 12 वर्ष तक, 10 से 12 वर्ष तक लैंगिक परिपक्वता को रोक कर रखता है। ठीक है, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो या फिर साथ ही साथ नोट डाउन कर लिया करो। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने वर्ष तक लैंगिक परिपक्वता जो है रोकी जाती है, तो वो 10 से 12 वर्ष तक। ठीक है, किशोरावस्था में तो यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है, बाल्यावस्था तक रोक के रखता है। एक चीज याद रखनी है, लैंगिक परिपक्वता शब्द, मेलेटोनिन हार्मोन लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। ग्रंथि की जब बात की जाएगा तो पीनियल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, मिटाता हूं, एक पॉइंट और है इसमें, उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर वाला पॉइंट बता रहा हूं मैं। एक पॉइंट और है, जंतुओं में रंग परिवर्तन को प्रेरित करता है। गिरगिट याद आ रहा होगा सबको, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, तो ये किसके कारण होता है, मेलेटोनिन हार्मोन के कारण। जंतु में रंग परिवर्तन की जो क्रिया है, वो क्रिया जो है किसके द्वारा रिलीज की जाती है, मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, ये यहां पर हमारी पीनियल ग्रंथि जो है उसका एंड हो जाता है। समझ में आ गई होगी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने को, एक ही हार्मोन है मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए, लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। कैसा होता है, उत्तरदायी होता है। आगे बात समझ में नहीं आई, आ गई होगी। ठीक है, बताता हूं मैं इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सकें। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।